नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का एएनजी की लाइफ के एक और वीडियो में। द एनलाइटनमेंट को लेकर ये तीसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीरोइक कपलेट क्या होता है और एपिसल क्या होता है। हीरोइक कपलेट और एपिसल दोनों ही पॉसिबल लिटरेरी टर्म्स हैं जो एनलाइटनमेंट के अंडर आपसे फाइनल एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ग्लाइडिंग। सबसे पहले जानते हैं हीरोइक कपलेट क्या है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, हीरोइक और कपलेट। हीरोइक और कपलेट तो मेड अप ऑफ टू लाइंस ऑफ पोइट्री दैट राइम विद ईच अदर। तो ये बेसिकली कपलेट है, दोहा है, जहां दो लाइंस होती हैं और ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ राइम करती हैं। आप ये कह सकते हैं सिंपल, ये एक दोहा है, टू लाइंस हैं जिसमें पहली लाइन दूसरी लाइन के साथ राइम कर रही है। लेकिन ये चीज इसको हीरोइक नहीं बनाती है। हीरोइक बनाती है इसके पीछे की एक और क्वालिटी, क्योंकि ये जितनी भी लाइंस लिखी जाती हैं ये एक बहुत बड़ी लंबी पोइम रहती है, उसमें इन दोहों को यूज किया जाता है और हर एक लाइन जो है दैट इज यूजुअली रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर। पेंटामीटर मतलब उसमें 5 मीटर्स रहते हैं, हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं और जो उनका सिलेबस का जो पैटर्न रहता है, रिदम रहता है, वो रहता है सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग। इस तरीके से जो 10 सिलेबल्स होंगे, हर एक लाइन को आप 10 सिलेबल्स में डिवाइड कर सकते हैं पेंटामीटर, और उसे आइएम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। और इस तरीके से हर एक लाइन आइएम्बिक पेंटामीटर में जो है वो 10 सिलेबल्स में आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। और दो लाइनें यहाँ, फिर दो आगे, फिर दो आगे, फिर दो आगे, इस तरीके से टू लाइंस के जो स्टेंजाज लिखे जाते हैं किसी बड़े वर्क में, ऐसी कई सारे स्टेंजाज, ऐसे टू लाइन स्टेंजाज कपलेट जो है वो लिखे जाते हैं, उन्हें हम हीरोइक कपलेट कहते हैं। हीरोइक कपलेट जो है वो जब दो, when these two lines come together but they express the same idea, a complete thought in और idea in itself, वो दो लाइनें किसी एक आइडिया को कंप्लीट कर देती हैं। नेक्स्ट आइडिया के लिए नेक्स्ट दो लाइंस आएंगी, उससे नेक्स्ट आइडिया के लिए नेक्स्ट दो लाइंस आएंगी। हालांकि हो सकता है कि कुछ बातें कनेक्टेड हों, कनेक्टेड नहीं होंगी, लेकिन वो एक आगे प्रोसेस में चलेंगी। तो अगर आप इफ somebody is writing a long poem in heroic couplet, it doesn't mean कि पहला दोहा खत्म हो गया तो दूसरा शुरू हो जाएगा, तो बिल्कुल ही नई बात आएगी। नो, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि जो बात एक पहली लाइन से आपने शुरू करी है, उस बात को सेकंड लाइन के एंड तक खत्म करना है। उसके बाद थर्ड लाइन में आपको सेम आइडिया को कंटिन्यू नहीं करना है, बल्कि उस आइडिया में एक माइनर चेंज के साथ आप उसे आगे ले जा सकते हैं। सो इस तरीके से हीरोइक कपलेट जो है वो किसी बड़ी पोइम में यूज किया जाता है। इट वॉज वाइडली यूज इन एपिक्स, सैटिरिकल एंड नैरेटिव पोइट्री। सैटिरिकल और नैरेटिव पोइट्री में 18th सेंचुरी में इसे बहुत ज्यादा यूज किया गया, बल्कि एपिक्स में भी इसे कुछ यूज किया जाता था, लेकिन सटायर्स में, पोइटिक सटायर्स में खासकर जो है हीरोइक कपलेट को यूज किया गया। इसका जो स्टाइल रहता है वो बहुत ही फॉर्मल रहता है, बैलेंस्ड रहता है और म्यूजिकल रहता है, क्योंकि इसमें राइम है तो, और इसमें मीटर भी है, पेंटामीटर है, तो आप इसे आराम से म्यूजिकल टोन में गा कर भी जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली गीत भी आप कह सकते हैं लिखे जाते, जैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो जैसे कबीर के दोहे हैं, और जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो एक बराबर सा टाइम लगता है और बहुत सारे लोगों ने उन दोहों को गाकर भी जो है वो सुनाया है। तो एक म्यूजिकल टोन, एक बैलेंस्ड फॉर्मल सा जो स्टाइल है वो हीरोइक कपलेट में देखने को मिलता है। इट बिकेम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। खासकर एनलाइटनमेंट पीरियड में हीरोइक कपलेट बहुत फेमस हो गया था। इस तरीके से दोहों में, कपलेट्स में लिखना, और खासकर आइएम्बिक पेंटामीटर में उसको लिखना, 10 सिलेबल्स के साथ लिखना, एंड राइम स्कीम के साथ लिखना, इट बिकेम वेरी फेमस एंड मेनी poets of the period, particularly satirical poets, they adopted this particular टाइप ऑफ कपलेट, हीरोइक कपलेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो ये अलेक्जेंडर पॉप का जो एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म है, वहां से दो लाइंस हैं, देखिए आप लास्ट में देखिए, ड्रेस्ड और एक्सप्रेस्ड, ये दोनों ही जो है वो एंड राइम के साथ हैं। टू इट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड बट ऑफ वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। तो ये दोनों ही लाइनें अगर आप इसे पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट बराबर टाइम लगेगा, और क्योंकि इन सब में, दोनों में ही 10-10 सिलेबल्स हैं और एंड राइम है, तो इसे हम हीरोइक कपलेट कहते हैं। अ लिटिल लर्निंग इज द डेंजरस थिंग, अ लिटिल लर्निंग इज द डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पेरियन स्प्रिंग, ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पेरियन स्प्रिंग। ये भी अलेक्जेंडर पॉप की एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म उसी से है। तो ये दोनों ही अलग अलग आइडियाज को बता रहे हैं, और दोनों ही आप कह सकते हैं कपलेट्स हैं, क्योंकि एंड राइम के साथ हैं, 10 सिलेबल्स के साथ है, आयामिक पेंटामीटर में है, हम इसे हीरोइक कपलेट कह सकते हैं। अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ द लॉक में भी हीरोइक कपलेट को यूज किया है। एन एसे ऑन मैन, उसकी बहुत लंबी पोइम है, उसमें भी हीरोइक कपलेट को यूज किया है। इसी तरीके से जॉन ड्राइडन ने एब्सोलम एंड एचिटोफल और मैकफ्रेक्नो, ये जो सटायर्स हैं, उसमें भी हीरोइक कपलेट का यूज किया गया है। सो एनलाइटनमेंट पीरियड के जो राइटर्स थे, 18th सेंचुरी में जो राइटर्स थे, वो बहुत ज्यादा
हीरोइक कपलेट को तवज्जो दे रहे थे या हीरोइक कपलेट को जो है वो अपनी राइटिंग्स में यूज कर रहे थे। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, डिटेल्ड डेफिनेशन की, तो यहाँ वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आपको ये टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी ये डेफिनेशन जो है वो मिल जाएगी। दूसरी टर्म जो इस वीडियो में हम कर रहे हैं वो है एपिसल। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है एपिसल, इट्स नॉट एपिस्टल, राइट। सो एपिसल का मतलब ही लेटर होता है। बेसिकली ये लॉन्ग लेटर है विच इज रिटन इन वर्स और पोइट्री फॉर्म। एक लेटर जो आप पोइट्री में लिखते हैं, एक ऐसा लेटर जो आप पोइट्री में लिखते हैं। इट इज अ लॉन्ग लेटर, लेटर रिटन एंड एड्रेस्ड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। किसी आदमी को ये जो है ये पर्टिकुलरली एड्रेस करता है और इसे वर्स या पोइट्री में लिखा जाता है, उसे हम एपिसल कहते हैं। इट बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द एनलाइटनमेंट पीरियड, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये उसी पीरियड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एपिसल जो है वो अपने आप में उस समय पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और इसे कई तरीकों से यूज़ किया जा रहा था, जो आगे बात करेंगे। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस पर्सनल थॉट्स, एडवाइस और मॉरल लेसन्स। से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अपने बारे में अपनी कुछ बात बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे सीधा सीधा नहीं, कैसे के रूप में नहीं लिखूंगा, बट आई विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एन एपिसल। मैं क्या करूंगा, किसी को एड्रेस करके, मान लीजिए मैं अपने ब्रदर को एड्रेस करके या किसी दोस्त को एड्रेस करके, मैं उसे सारी बात जो है वो एक पोइट्री के रूप में, एक लेटर के रूप में जो है वो उसे प्रेजेंट करूंगा। तो ये एक मीडियम था जिससे राइटर्स ने अपने जो उनके पर्सनल थॉट्स है, पर्सनल फीलिंग्स हैं, या वो कोई एडवाइस जो है वो पब्लिक को देना चाहते हैं, या कोई बात रखना चाहते हैं, या कोई मोरालिटी वो दिखाना चाहते हैं, मॉरल लेसन वो पब्लिक को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, they used this particular genre, what we call epistle. It often discussed the social, political or literary topics. पर क्योंकि writers were more focused not about emotional issues, they were during the 18th century, they were more interested in social issues. तो जो social, political या जो literary topics थे, उनके बारे में बहुत सारे जो आइडियाज हैं वो एपिसोड्स के थ्रू राइटर्स ने प्रेजेंट किए। सीधा सीधा ऐसे नहीं लिखा लोगों ने, क्योंकि ऐसे लिखते अगर तो ऐसे वुड हैव बीन रिटन इन प्रोज, तो प्रोज के बजाय जो पोइट्री में लिखा, और पोइट्री में पोइटिक फॉर्म में जब वो लिखा गया, वो किसी न किसी को एड्रेस किया गया, राइट। तो वहां से उन्होंने अलग अलग सोशल, पॉलिटिकल या जो लिटरेरी आइडियाज हैं उनके ऊपर अपनी राय जो है इन एपिसोड्स के थ्रू रखी। राइटर्स यूज एपिसोड्स टू रीच अ वाइडर ऑडियंस, ज्यादा लोगों तक उनकी बात पहुंच सके। बहुत सारे एपिसोड तो उस टाइम पर ऐसे भी लिखे गए जो जिनमें राइटर्स ने अपने नाम को पब्लिश नहीं करवाया, बल्कि नाम भी चेंज कर दिए, सीधा सीधा नाम नहीं, सटायर थी। कोई एक राइटर दूसरे राइटर के बारे में लिटरेरी टॉपिक्स पर भी, लिटरेचर के ऊपर भी, या एक दूसरे का सटायर करने के लिए भी उस दौरान बहुत सारे लेटर्स जो है वो देखने को हमें 18th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं। So writers used epistles to reach a wider audience, ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच सके। So it usually combined serious ideas with wit and style। अब देखिए, राइटर्स इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मजाक करने के लिए या मजाक के लिए एपिसोड्स लिखते थे। सीरियस टोन के साथ सीरियस टॉपिक्स के ऊपर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए राइटर्स यूज्ड दिस टेक्निक ऑफ राइटिंग एपिसोड्स। बात करें अगर हम अलेक्जेंडर पोप की, तो अलेक्जेंडर पोप को एपिसोड के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, एंड टाइटल में ही लिख रखा है एन एपिसोड टू डॉक्टर आर्बुटनॉट एंड एन एपिसोड टू दिस इट इज वेलिंगटन। ये दो आपको एपिसोड जो है वो यहाँ देखने को मिल सकते हैं, एज एन एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अगर आप डिटेल्ड डेफिनेशन चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और ये डेफिनेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी मिल जाएगी। तो ये लिटरेरी टर्म्स जो दो हमने पिछले वीडियो में करी थी और दो यहाँ पर हैं, इसके अलावा जो बाकी लिटरेरी टर्म्स एनलाइटनमेंट के अंदर आ सकती हैं, उसके बारे में काफ़ी सारा मटेरियल इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसे आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये टर्म्स बिल्कुल नई थी आप लोगों के लिए, तो हमें लगा कि इसका वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पर भी होने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके टॉपिक से रिगार्डिंग आने वाले समय में आपको और भी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।